नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन बीइंग। अगर हम देखें तो ह्यूमन बीइंग दो चीज़ों से मिलके बना है, सेल्फ, आई और बॉडी। अब इसको हम अगर समझें तो हम देखेंगे, हम बोलते हैं मेरा शरीर। तो मेरा शरीर में कौन कह रहा है? शरीर अलग चीज़ है और मैं अलग चीज़ हूँ। तो सेल्फ मतलब आई, वो को एग्जिस्टेंस में है बॉडी के साथ, और इन दोनों के कम्बिनेशन से बनता है ह्यूमन बीइंग। तो अगर ये दो अलग अलग चीज़ें हैं तो इनकी डिमांड भी अलग होगी। शरीर की डिमांड भोजन है हमारी, कि पोषण के अर्थ में है, संरक्षण के अर्थ में है। लेकिन सेल्फ की डिमांड जो है वो सुख है, रेस्पेक्ट है। और सेल्फ और बॉडी को और अलग और ज़्यादा अगर हम समझना चाहें तो एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर किसी के घर पे गमी हो जाती, गमी आप समझते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती, तो व्यक्ति दुखी होता है। व्यक्ति दुखी होता है, रोता है, विलाप करता है, और खाने पीने की उसको सुध नहीं रहती। लेकिन कितनी देर तक? 8 घंटे, 10 घंटे, 1 दिन, 2 दिन। उसके बाद हमारे शरीर को जरूरत होने लगती है भोजन की, पानी की। और सेल्फ नहीं चाहता, लेकिन शरीर की आवश्यकता के कारण से हमको भोजन करना पड़ता है। तो यहाँ पर समझने का विषय ये है कि ह्यूमन बीइंग दो चीज़ों से मिलकर बना है, सेल्फ या आई। सेल्फ उसको आई भी कहते हैं, और दूसरा बॉडी। अब अगर ये दो अलग अलग चीज़ें हैं तो इनकी डिमांड्स भी अलग अलग होंगी, इनकी नीड्स भी अलग अलग होंगी। सेल्फ की नीड है हैप्पीनेस, रेस्पेक्ट, और बॉडी की नीड क्या है? फिजिकल फैसिलिटीज लाइक फूड, गाड़ी, मकान, कपड़े। और अगर हम देखें तो शरीर की आवश्यकताएं टेम्परेरी हैं। हम लगातार भोजन नहीं कर सकते। भोजन जब हमें भूख लगती है तब हम करते हैं। कपड़े हम तभी खरीदते हैं जब हमको आवश्यकता होती है। तो उसकी नीड टेम्परेरी है, लेकिन सेल्फ की नीड कंटिन्यूअस। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे कि वो लगातार खुश रहना नहीं चाहता या लगातार सम्मान नहीं पाना चाहता। ये सेल्फ की नीड है। यहाँ पर वो लगातार सम्मान पाना चाहता ही है। अगर हम बात करें सेल्फ के नीड की क्वांटिटी वाइज, तो ये क्वालिटेटिव है, और बॉडी की नीड क्वांटिटेटिव है, कि हमको कितनी रोटियां खानी है, हमको कितने गिलास जूस पीना है, कितने कपड़े लेने हैं, क्वांटिटेटिव। लेकिन खुशियों को आप क्वांटिटी में नहीं तौल सकते, वो क्वालिटी है। फीलिंग को नहीं तौल सकते, ये क्वालिटी है। सेल्फ की नीड जो पूरी होती है वो राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग के माध्यम से, सही समझ के आधार पर ही आई की नीड्स पूरी होती है। अगर हम सही समझ के आधार पर चलेंगे तभी हम कंटिन्यूअस हैप्पीनेस में जी सकते हैं। बॉडी की नीड जो होती हैं फिजिको केमिकल थिंग्स से होती हैं। कोई भी चीज़ यहाँ पर, चाहे आपके भोजन हो या कपड़े हों या कोई भी चीज़ हो, फिजियो केमिकल थिंग्स ही हैं। अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो सेल्फ की एक्टिविटी है डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन, और बॉडी की एक्टिविटी क्या है? ईटिंग, वॉकिंग। डिजायर मतलब आशा। आशाएं कहाँ जनरेट होती हैं? सेल्फ। विचार कहाँ आते हैं?
सेल्फ नहीं। हमें किसी से एक्सपेक्टेशन कहाँ आती है? सेल्फ। ये एक्टिविटी है सेल्फ, लेकिन बॉडी की एक्टिविटी ये नहीं है। बॉडी की एक्टिविटी क्या है? ईटिंग, वॉकिंग, रनिंग। सेल्फ की एक्टिविटी कंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं है व्यक्ति के मन में आशाएं खत्म हो जाती हैं, विचार आना बंद हो जाता है, एक्सपेक्टेशन खत्म, कंटिन्यूअस बना रहता है। लेकिन बॉडी की एक्टिविटी टेम्परेरी। खाना लगातार नहीं खा सकते, लगातार चल भी नहीं सकते, लगातार बोल भी नहीं सकते। अगर हम रेस्पॉन्स की बात करें तो सेल्फ का रिस्पॉन्स होता है नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग। और बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग। इसीलिए इसको जीव अवस्था कहते हैं। जानवर को क्या होता है? भोजन को पहचानता है और उसको करता है, निर्वहन करता है। पहचानना और निर्वहन करना, ये बॉडी की एक्टिविटी। जब इससे ऊपर उठते हैं और नोइंग और एज्यूमिंग पे पहुंचते हैं, जानना, मानना, तब रिकॉग्नाइज करना और फुलफिल करना। जानना, मानना, पहचानना और रिकॉग्नाइज, तब निर्वहन करना। तो ये एक्टिविटी सेल्फ। सेल्फ जो होता है कॉन्शियस होता है। जो कॉन्शियसनेस की बात है वो कहाँ पर है? सेल्फ। मटेरियल जो हमारा बॉडी एक मटेरियल है, बॉडी में कॉन्शियसनेस नहीं होती। कॉन्शियसनेस किस में होती है? सेल्फ में होती है। बॉडी में कॉन्शियसनेस नहीं होती। तो यहाँ पे आज हमने सीखा है कि ह्यूमन बीइंग दो चीज़ों से मिलके बना है, सेल्फ और बॉडी। सेल्फ और आई को एग्जिस्टेंस में है बॉडी के साथ। बॉडी और सेल्फ दोनों को एग्जिस्टेंस में है। सेल्फ की नीड जो है हैप्पीनेस है और बॉडी की नीड है फिजिकल फैसिलिटीज। लेकिन अभी परेशानी ये है कि हम सारा वर्क शरीर पे कर रहे हैं, सेल्फ की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा पाता। तो आज की प्रेजेंट सिचुएशंस में अगर हम देखेंगे तो हमारी परेशानी का कारण ये है कि रिक्वायरमेंट कंटिन्यूअस सेल्फ की है और हम काम ज़्यादातर हम बॉडी के लिए करते हैं। तो ये वीडियो आप लोग देखिए, इस चार्ट को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं फिर अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा। धन्यवाद।